पार्टी में रहते हैं, लेकिन वो लोग जीतने के बाद पार्टी का आदमी हो जाते हैं, एसटी का आदमी नहीं हो जाते हैं। इनका कहना है कि हम अभी भी एसटी का आदमी है, एसटी का। पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग एक माननीय संसद महोदय से हम लोग वार्ता करेंगे, काहे कि नाभा कुमार सरना जी असम से बिलोंग करते हैं, जो कि उनका ये संसद क्षेत्र है कोकराझ। तो हम लोग वो नाम अजीब है थोड़ा सा, तो हम लोग इसको लिख देंगे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग आज सर आपको परिचय देने का तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा परिचय दे दीजिए ताकि हमारे झारखंड के लोग, चाहे हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हो, चाहे हमारे दर्शकगण थोड़ा समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरी तरफ से आप मीडिया का परिवार और झारखंड का हमारा जो भाई लोग है सबको जोहार। मैं असम का कोकराझार लोकसभा का 2 बार का आज़ाद सांसद हूँ और वहाँ का लोग हमको हीरा भाई बोल के या हीरा दादा बोल के सबको पता है। अभी हम पूरे देश भर में आदिवासी को अपने मुद्दे पे एक करने का कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, मतलब पूरा देश भर में, पूरा देश भर में। और हमारा अभी आदिवासी का बहुत सारा लोग अपना अपना स्वतंत्रता पार्टी है, किसी के साथ अलायंस में है, किसी के एनडीए में है, इंडिया में है। अभी इंडिया और एनडीए को छोड़ के हम अपने आप में थर्ड फंड बना के एक पार्टी भी हमने बनाया है, गण सुरक्षा पार्टी। मतलब हमारा लोगों को सुरक्षा का जरूरत है, तो इसीलिए इसी पार्टी को अभी तक हम 17 प्रदेश में, आपको असम, मणिपुर, पूरा मेघालय, अरुणाचल से लेके बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लेके कश्मीर तक। तो ये आप जो देश भर में घूम रहे हैं अभी 17 स्टेट जो बोले हैं, तो आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, इसमें से क्या क्या मुद्दा पे आप बात कर रहे हैं ताकि आदिवासी पूरे आपके बातों पे ये और आदिवासी एक सेट पे आए और थर्ड फ्रॉम का निर्माण करें? पहला है, आदिवासी ने ब्रिटिश से भी लड़ाई किया, आजादी के बाद भी लड़ाई कर रहे हैं, और मुद्दा वही है, अपना जमीन, अपना जंगल, अपना जल, अपना खनिज, उसको बसाने का और अपने को शासक बनने का। क्योंकि पहले आदिवासी का अपना राज्य था, राजा था आपस में, और वो प्रजा था। लेकिन अभी कोई राज्य नहीं है, कोई राजा नहीं है, वो प्रजा भी नहीं रहा। दूसरा बात है, शासन करने का जो मौका मिला वो भी उसको नहीं मिला है। कहीं पे कोई तकदीर वाला सिविल साहब बन गया है, लेकिन उसका मतलब वो अपना आदिवासी को भी खुश नहीं कर पाया है। और सबसे अहम मुद्दा है अपना जो आइडेंटिटी एंड कल्चर, इवन रिलीजियस मुद्दा हो, इवन अपना लैंग्वेज का हो। आदिवासी का इतना सारा भाषा है, सबसे बड़ा कौम है हमारा आदिवासी में, वो है भील। अभी भील का जो लैंग्वेज है वो अभी भी 8th शेड्यूल में नहीं है, वो लगभग आपस में 4 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अब आएगा गोंडी अपना भाषा है, ये गोंडी लोग भी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है, उसका भी भाषा अभी नहीं है। अब यहाँ जो हम आ गया, ज्यादातर हमारा सरना धर्मावलंबी है, मुझे लगता है करोड़ों में आते हैं। 50 लाख ने तो सिग्नेचर ही करके दिया है, लेकिन उसका अपना धर्म कोड नहीं मिला है। गोंडी से लेके, भील से लेके, हमारा बटो से लेके, सारा आदिवासी का जितना धर्म है उसको एक कोड के अंदर लाना है। हम पार्लियामेंट में वो रखा भी है। इवन हम असम या हमारा क्षेत्र 6 शेड्यूल से आता है, यहाँ से ज्यादा वहाँ लोग थोड़ा खुश है, क्योंकि उसका अपना जल जंगल जमीन मिला है। इवन शासन करने का भी मौका मिला है, क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट पीछे है, 6 शेड्यूल वाला गवर्नमेंट आगे है। क्योंकि उनको जितना सारा डिपेंडमेंट होता है, सिर्फ होम और फाइनेंस नहीं, बाकी सारा डिपेंडमेंट का उसको अपने आप में वो जमीन किसी को दे सकते हैं। खनिज भी कोई निकलेगा तो उसका भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। आपस में वो डेवलपमेंट पार्ट भी वो कर सकते हैं। तो हम भी चाहते हैं हमारा जो पूर्वज है, जिसने संविधान सभा में रिप्रेजेंट किया है, स्पेशली 5th शेड्यूल एरिया का, उनका शायद वो उसी टाइम पता भी नहीं है और थोड़ा जानकारी भी नहीं है और थोड़ा सुख भी हो गया। अगर उन्होंने रिजर्वेशन के साथ साथ अगर जमीन भी ले लेता तो आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का लोग है, उन्होंने अपने के लिए जमीन अलग से करके रखा था, चाहे 6 शेड्यूल के नाम पे हो, चाहे इनर लाइन परमिट के नाम, इसलिए वो थोड़ा अच्छा है। तो ये जो इश्यू है, ये बड़ा मुद्दे है।
मैंने बोला ना, आजादी से पहले और अभी तक 75 साल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई का हम सेंट्रली अगुवाई नहीं कर पाए हैं। सारा इंडिया में कम से कम 14 से 15 को आदिवासी है, लेकिन आपस में हमारा कुछ ये है, मतलब हम जात जात में बटा हुआ है, हम धर्मों पे बटा हुआ है, हम पार्टी पे बटा हुआ है, इवन आदिवासी नॉन आदिवासी बटा हुआ है, इसलिए हम लड़ाई जीत नहीं पाए। इसी मुद्दे को हम ठीक ठाक करके एक लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई, क्योंकि बंदूक से आज कुछ होने वाला नहीं है। अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ लिया और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पे आदिवासी एक कर पाया, तो मुझे लगता है हमारे साथ बाकी दलित हो, अति पिछड़े वर्ग हो, अल्पसंख्यक, वो भी अभी उनको कहीं पे नहीं हो, अभी सब लोग साथ देने का तैयार है। क्योंकि मैंने हमारे पास बहुत सारा समाज का लोग आया है, इवन 300 से ज्यादा छोटा छोटा पार्टी हमारे साथ आया बोला है हमारा भी कोई ऐसा रिप्रेजेंट नहीं है आप जैसा, क्योंकि हमको भी MP MLA बनना है, हमको ही अपना आइडेंटिटी, अपना अधिकार हक अधिकार के लड़ना है, तो वो भी हमसे साथ लड़ने के तैयार है। तो मुझे लगता है एक बड़ा सा जो महाबदलाव का परिस्थिति है वो तय हो गया है, तैयार हो गया है। तो अभी अभी भी MP MLA तो आदिवासी भी है यहाँ पे। आप कुंटी लोकसभा देखिए, चाहे पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा देखिए, तो ये इसमें आदिवासी सीट है क्या? तो आदिवासी सीट तो आप अभी एक संसद है, तो वो लोग का ये क्या क्या विजन है जो आदिवासी सीट में होते हुए, जैसे आप इंडिया गठबंधन हो, चाहे NDA गठबंधन हो, चाहे किसी में भी है, लेकिन वो लोग भी आदिवासी है। जो आप आदिवासियों के जो बात कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए वो लोग में और आप लोग में क्या अंतर रहेगा? देखिए, अगर इलेक्शन के टाइम उसको पूछेगा वो बोलेगा हम आदिवासी है, लेकिन अभी पूछेगा तो वो बोलेगा हम NDA है, हम इंडिया है। तो पहला आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? एक आदिवासी होने के नाते, आदिवासी सीट से आप लड़के आने के नाते अपना जो जल जंगल जमीन का जो लड़ाई है अब आदिवासी के साथ देना पड़ेगा। अब को पता है कितना आदिवासी MP MLA है जो आपको लड़ाई में शामिल होता है। इलेक्शन में तो आपके पास आएगा वोट लेने के लिए, लेकिन लड़ाई में कितना है? तो हम तो ये लड़ाई में सबके साथ है। EVM में हमारा आदिवासी लोग सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, सेटता था, ये था, हम तो उनके साथ देने के लिए गया था। पार्लियामेंट में इतना बार उठाया है। गोंड लोग बोलते हैं अगर हम गोंडी भाषा, गोंडी धर्मों को लिए हम पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, हमारा इतना गोंड MP है, कोई क्यों नहीं बोल सकते? मतलब उनका पॉलिटिकल पार्टी जो बैकअप करता है या जिससे सुन के आते हैं वो नहीं बोलते हैं, वो बोलने नहीं देते हैं। तो हमारा जितना MP MLA जो पार्टी से सुन के आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में उनको ताला लगा रहता है मुंह में, तो बोल नहीं सकते हैं। मैंने उनको सामने ही बोला है जो हमारा आदिवासी भाई में कोई दोष नहीं है, लेकिन वो पैसा दोष यही पे है, वो किसी पार्टी का गुलाम है। तो अभी हम क्या है, हमने बोला है हम आदिवासी के लिए जो लड़ाई वो अगुवाई करेंगे। वो अगर झारखंड का लोग है, कभी भी किसी भी टाइम अगर हमारे पार्टी से चुनाव लड़के आएंगे, वो झारखंड का लोगों के साथ देने का एनी टाइम तैयार होना पड़ेगा। पार्टी बाद में है, उसके लिए पहले अपना आदमी है, अपना लोग है, अपना कौम है, तो वही को हम देखते हैं। हमें उसमें फर्क वही पे है। अभी सर ने जिस प्रकार कहा कि अभी ST सीट से बहुत सारे ये विधायक बनते हैं, बहुत सारे संसद बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बात उठता है कि जैसे ही जब चुनाव लड़ने के बाद लोग कहते हैं कि हम तो BJP से है, हम तो JMM से है, हम तो कांग्रेस से है। लेकिन सर ने जिस प्रकार कहा, लेकिन हमने ST से है, ये कोई नहीं कहता है। लेकिन ये बड़ी बात है, सर ने जो बोला कि जब वोट जब चुनाव होता है तो उस टाइम बोलते हैं कि हम ST सीट से आ रहे हैं, ST सीट से बात करते हैं, और चुनाव जब होने के बाद वो भाजपा के हो जाते हैं, JMM के हो जाते हैं। आप जब छोटा मोटा UCC पे धरना करेंगे, जब किसी जमीन अतिक्रमण पे अगर धरना भी करेंगे तो लोग आते नहीं है कि नहीं सर? तो आप अभी जो हम लोग UCC को लेकर देख रहे हैं, चाहे मणिपुर का स्थिति को लेकर देख रहे हैं, चाहे आप राजस्थान में जो जिस प्रकार से आदिवासियों को पिसाब किया गया, सबसे पहले तो मणिपुर चलते हैं। मणिपुर में जब इतना सारा आदिवासियों को वहां पे उन लोगों का घर से बेघर होना पड़ा, चाहे उन लोग नंगा, उन लोगों को घुमाया गया बहुत सारी चीजों में, तो हमारे आदिवासी संसद जो है, चाहे आदिवासी विधायक है, उसमें कोई बात नहीं उठा पाया। क्या आपने भी इस पे बात तो रखे थे? देखिए, हम पार्लियामेंट में खुलेआम बोला है। पहला है मणिपुर का जो इश्यू है, लड़ाई झगड़ा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली फेल है। उन्होंने जैसा कदम उठाना चाहिए, जैसा स्टेप लेना, नहीं लिया। तो उसके लिए हम बोला है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए पदत्याग करना चाहिए। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि BJP अच्छा स्टेप लेगा, लेकिन लिया नहीं है।
दूसरा बार है, गलती कहाँ पे हो गया, मणिपुर में सिर्फ आदिवासी नॉन आदिवासी का लड़ाई नहीं है, हमारा कुर्की भाई भी आदिवासी है और मेते भाई भी मूल निवासी है। तो लेकिन उन लोग को क्या किया, इलेक्शन से पहले पार्टी वाले ने बोलता है, कुकी को बोलता है तुमको हम ऑटोनोमस बॉडी बना देंगे, तुमको हम अलग से एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। मेटे को बोला है तुमको हम एसटी बना देंगे, तुम हमको वोट दो। उन्होंने वोट तो ले लिया। कुकी का आउट ऑफ 10 सीट 7 बीजेपी को मिला और मेटी का भी मिला, मेटी का सिमनी से बन गया। लेकिन देने का जब बारी आया तो भी ये लड़ाई से लड़ गया। तो मैंने इसलिए बोलता हूँ इसके पीछे शायद कुछ ऐसा साजिश है जो बोलेगा कुकी मेटी के लड़ाई। तो मुझे लगता है यही इशू हमारा असम में आता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां कम से कम 30 साल यहाँ का गया हुआ जो हमारा आदिवासी भाई है, संताल हो, ओराव हो, मुंडा हो, उन्हीं लोगों का कम से कम 15,000 से ज्यादा लोग मारा गया 30 साल में। और लगभग लाखों लोग 3-4 लाख लोग बारी बारी में 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने के लिए रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। उसका जमीन जंगल सब मतलब छीन ले गया। तो फिर हमको आना पड़ा सामने। जो जिस दिन हमने लड़ाई लड़ा उसी दिन से वो थोड़ा चैन से नींद ले रहे हैं। कभी भी वो सोचता नहीं था सलाम इस जगह में हम रह पाएंगे। तो जब हम आ गया, मैंने बोला ना सारा सिस्टम जहां फेल है तो वहां हीराबाई सक्सेस हो गया। मतलब हमने क्या किया, उधर का लोगों को हम समझाया, देखिए अभी लड़ाई आप यहाँ से किसी को मार के भागने का नहीं है, आपका हक लीजिए, लेकिन उनका भी हक बनता है। एक देश का सिटीजन होने के नाते उसका भी हक बनता है, उसको भी जल जंगल जमीन का उसका भी इतना ही हक है जो आपका बनता है। अगर लड़ाई ही लड़ना है तो आप ईवीएम में लड़ी है, बैलेट बॉक्स में लड़ी है, बंदूक से लड़ेगा, तुमका भी नुकसान हो, उनका भी नुकसान हो। इवन इसी मूवमेंट में बोडो का भी कम से कम 6-7 हजार मात्रा हो गया और अदर कम्युनिटी माइनॉरिटी हो ये हो, कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग मर गया। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग सर देखते हैं काहे कि यहाँ पे बात किया जाता है आदिवासी का अपना एसटी सीट से, तो ये करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन कोई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद पार्टी का गुलाम बन जाते हैं। दूसरी बात है कि आप जो वहां पे इंडिपेंडेंट लड़े, आप अपना बातों को लेकर के यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमको कोई टिकट कांग्रेस देगा तो जीत जाएंगे, बीजेपी देगा तो जीत जाएंगे, अगर हम ये किसी पार्टी से अगर नहीं लड़ते हैं तो हम पैसा कौड़ी यानी कि जो पैसा लोग बांटने में चाहे पैसा लेने में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप जो इतना ज्यादा बहुमत, सबसे ज्यादा बहुमत से जीते हैं उस क्षेत्र से, आप इंडिपेंडेंट पार्टी होकर के, ना बीजेपी आपको सपोर्ट किया ना कांग्रेस आपको सपोर्ट किया, सारे उनका प्रत्याशी था, फिर भी आप ज्यादा सबसे ज्यादा आपका वोट आया। तो ये क्या आपका ये था कि आपका सबसे ज्यादा वहां पे आप पूरा आदिवासियों का वोट, चाहे ये वहां का क्षेत्र का लोगों का वोट आप ले पाए? देखिए पहला है, लड़ाई आपका नहीं है, लड़ाई हमारे लोगों का है। यही लड़ाई को हम अगुवाई किया है, उसको एक कमांडर का जरूरत है, हमने उसको साथ दिया और उनको भी हमारे पर भरोसा है और हमने भी उनके ऊपर भरोसा है। तो जो लड़ाई को भी वो जीत नहीं पाता, कोई जीतता नहीं, तो उसी लड़ाई का हम जीता। अभी झारखंड का लोगों के लिए, सारा देश को लोगों के लिए एक महा बदलाव की जरूरत है। पहला है हमारा आदिवासी का एक एजेंडा सेट है, उसी एजेंडा को हम आगे लेके जाना है, ताकि हजारों सालों के लिए हम आदिवासी सभ्यता, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा को आगे जाए और अपना जल जंगल जमीन में हक रहे। और दूसरा बात, जब लड़ाई आपने का है तो लोग लड़ेगा, आपको सही मार्गदर्शन देना है। आप देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था, लड़ाई किसका था? न्याय और अन्याय का था। पांडव इतना कम था फिर भी उन्होंने लड़ा, श्री कृष्ण ने क्या दिया? उन्होंने लड़ा नहीं, उसको लड़ाया। तो हमको ही यही बनना है, हमको सारा देश को जो लड़ाई है हमारे लोगों का, उसी लड़ाई का अगुवाई करना है। उसको कैसे मार्गदर्शन से हम उसको जिताएंगे, लड़ाएंगे, वो ठीक है। और देखिए बहुत सारे लोग आप जैसा हमको पूछते हैं, अब तो पॉलिटिशियन नहीं है, एक बार में चुनाव लड़के आपने पार्लियामेंट जीत गया, 2 बार जीत गया, अभी 3 नहीं 4-5 बार भी हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे लोगों पर भरोसा है, उनको भी हमारे पर भरोसा है। अगर हम पे ऊपर इतना भरोसा है, अगर हम भी किसी को बोल देंगे ये भाई आपके लिए लड़ेंगे, आप उसको साथ दीजिए, साथ देंगे। और पैसा वैसा ये कंपोनेंट होता है। तो हम अभी कोशिश है ऐसा प्रोफेशनल पोलिटिशियन को छोड़ के, अगर हमने सोशल वर्क करने वाला जो लोग हैं, जो समाज के साथ हर टाइम रहता है, उसी को थोड़ा आगे करेंगे, यूथ को आगे करेंगे, फीमेल को आगे करेंगे। और ये लड़ाई कैसे जीतेंगे, जिताएंगे, वो तो हमारा पॉलिसी है। अगर हम 2 बार अकेले अकेले लोगों के साथ लड़के जीत सकते हैं, तो देश का अभी हम 100 लड़ने का तैयारी है। मतलब ये जो गण सुरक्षा पार्टी बोले है, आम लोगों को सुरक्षा देने का जो पार्टी है, उसी पार्टी के बैनर तले हम 100 सीट लड़ने वाले हैं।
और उसी के साथ कम से कम 300 स्वतंत्रता पार्टी है या समूह है, उसको भी हम 50 सीट में लाएंगे। 150 सीट में हम लड़के कम से कम 50 से 75 हम सीट निकलने का हमारा तैयारी है। अगर हम जैसा हम एक है, मेरे साथ अगर 50-60 MP पार्लियामेंट में चलेगा तो मुझे लगता है देश का दिशा और दशा हम तय कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हम के बिना, हमारे सलाह परामर्श के बिना चलेगा नहीं। और ये आवाज मेरा नहीं, ये हमारा पूरा भारतवासी का आवाज, और सिर्फ आदिवासी का नहीं होगा। आदिवासी के साथ ऐसा बहुत सारा कौम है, बहुत सारा कम्युनिटी है, बहुत सारा ऐसा इशू है जिसको रिप्रेजेंट करके लोग वहां जाएगा। तो आज का डेट में देश में एक महाबदलाव का जरूरी है। इसी कड़ी में आदिवासी को एक होना है, एक होके अपने जितना ब्रिटिश से लेके आज तक आपने लड़ाई लड़ा, उसी लड़ाई को हमको सक्सेस तक लेके जाना है। इसीलिए हम हीरा भाई यहाँ आना पड़ा है। अगर आपको हमको जरूरत है तो जरूर हम आपके साथ देंगे। और यहाँ का जो लड़ाई है, जो लड़ रहे हैं, मैंने बोला हम इंडिया में भी नहीं है, एनडीए में नहीं है, हमको अपना रास्ता हम निकल के लेके जाएंगे। इंडिया को बोलेंगे तुम थोड़ा हमको साइड दे दो, हम आगे जाना है दिल्ली तक। इसको भी बोलेंगे इंडिया को, हमको भी थोड़ा साइड दे दो। आपने तो 75 साल दोनों ने बारी बारी पे क्या है, थोड़ा हमको भी थोड़ा दीजिए। और जे हो जो भी हो, जब देखेगा चले अरे लोग देखो हीरा भाई के देते वो भी साथ आएगा, चाहे आगे पीछे फर्क पड़े वाला, लेकिन आएगा तो आएगा एक दिन। तो हमने बोला अगर तुम्हारे लोगों के साथ देगा नहीं, आज कोई लोगों के पास विकल्प नहीं है, तो तुम के साथ है। कल जब विकल्प बन के हम लोग आ गया है या अपना पार्टी बन गया है, क्योंकि मैंने बोला ना जीएसपी एक फैमिली है, कोई पार्टी नहीं है। और इसमें हम भी नीचे का है, हम भी ऊपर का है। अभी दूसरा पार्टी को आप देखेगा, उसका बाप कौन है, माँ कौन है, बेटा है, बेटी है, किसी को पता नहीं हो सकता है। इधर भी जाएगा लोग साला भटक के यहाँ आएगा, साला कहाँ है पता नहीं, लेकिन हमारे तो हम ही है, आपके सामने है। तो है कोई डरने का, धोखा खाने का कोई ये ही नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी वाला ज्यादातर धोखाबाज है। इलेक्शन से पहले कुछ बोलेगा, आपके मुद्दे पे पूरा चिल्लाएगा, बोलेगा, रोएगा धोएगा, जैसा हमारा असम में हुआ था। जब भी हम कोई आदिवासी भाई मरता, कोई माइनॉरिटी मरता, तो लोग जाके बोलता है रोते हैं, लेकिन फिर में आगे होता है जहां मणिपुर होता है। तो हमको रोने का नहीं, सिर्फ हमको तय करना है कौन सा रास्ता से जाके हम एक्चुअली हमारा हक अधिकार ले पाएंगे। आज का डेट में सत्ता ही एक रास्ता है, पॉलिटिक्स ही एक रास्ता है, जहां से जाके आप दिल्ली या आपको रांची पहुंचने का है। ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया नाबा ये कुमार जी से, ये जो सांसद है आसाम से। तो सबसे पहले बात है कि ये इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और वो जीते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि हम लोग का बहुत सारे आदिवासी एसटी सीट से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, चाहे कांग्रेस में रहते हैं, चाहे विभिन्न पार्टी में रहते हैं, लेकिन वो लोग जीतने के बाद पार्टी का आदमी हो जाते हैं, एसटी का आदमी नहीं हो जाते हैं। इनका कहना है कि हम अभी भी एसटी का आदमी है, एसटी का आवाज उठाते हैं, इस प्रकार का बातें बोल रहे हैं। लेकिन आप अपना क्षेत्र में एक बार अपना क्षेत्र को देखिए, आपका संसद भाजपा का हो गए हैं कि कांग्रेस का हो गया है कि जेएमएम का हो गया है कि अन्य पार्टी का हो गए हैं, कि आपका एसटी सीट के लिए यानी कि एसटी का जो बातें हैं ये सब ऊपर उठा रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार का आप भी जांच पड़ताल कीजिए। और ये एसटी सीट का को लेकर के अभी एसटी एमएलए एमपी को लेकर के ये चर्चा कर रहे थे कि ये पूरा देश स्तर में अभी तक 17 स्टेट में अभी घूमे हैं और भी लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, कि आदिवासी का हर चीज को केंद्र सरकार हो चाहे हर जगह माना नहीं जा रहा है। अभी धर्म कोड नहीं मिला है, आदिवासी को अपना शोषण व्यवस्था में नहीं आ पा रहे हैं, 6 शेड्यूल हो गया, 5th शेड्यूल हो गया, बहुत सारे चीजों में कमी है आदिवासियों के लिए। तो आदिवासी का थर्ड फॉर्म पार्टी को तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं। अगर आप लोग इस प्रकार के इसके बात से संतुष्ट हैं तो इनसे संपर्क करें, और आने बातों के लिए आगे हम लोग अगला सेशन में बात करेंगे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।